अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सो अनदर डे अनदर व्लॉग और अब से इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ। तो है जी, आज की वीडियो भी होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो अपना डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ और आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि और मैं क्या क्या कर रही हूँ डाइट के लिए। है लास्ट वाली जो वीडियो है ना उसमें मैंने आप लोगों के साथ अपना सारा शेयर किया कि किस तरह मेरा वेट गेन हुआ, क्या क्या फिर हुआ सारा सीन। तो खैर अभी जी मैं यहाँ पे कर रही थी डिनर। अच्छा, मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरा डिनर यही होता है। मैं चिकन लेती हूँ ना, तो तकरीबन एक वीक का लेती हूँ। 6 पीसेस होते हैं, 5-6 पीसेस होते हैं। उनको मैं एक दफ़ा मैरिनेट करके रख देती हूँ, फिर 3 पीसेस जो है ना वो एक दफ़ा बनाती हूँ। फिर जब वो ख़त्म हो जाते हैं फिर जो मैरिनेट हुए पड़े होते हैं ना फिर बना लेती हूँ। खैर उसके बाद जी डिनर शिनर हमने कर लिया। उसके बाद जी अब मैं आ गई थी अपनी अम्मी के घर। काफ़ी दिन हो गए थे मुझे जो है वो मैं नहीं गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो जी आई नीड सम ब्रेक और माहौल चेंज करने की ज़रूरत है। तो फिर मैं अपनी अम्मी के घर आ गई थी। और यार किसी दूसरी जगह पे जाकर ना डाइट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और जैसा कि मेरे लिए जब मैं अपनी अम्मी के घर आई तो बहुत मुश्किल था, बट खैर मैंने संडे को चीट डे नहीं किया था। उससे पहले संडे गुजर चुका था। तो फिर वेंसडे वाले दिन मेरी सिस्टर्स ने बोला पास्ता बनाओ, तो फिर यहाँ पे मैं वही बनाया था। मैंने बोला चलो अब से वेंसडे वाले दिन चीट डे कर लिया करेंगे। तो है यहाँ पे मैंने ये मज़ेदार सा पास्ता बनाया था। अच्छा, मैं खुद भी काफ़ी दिनों से अपने घर में सोच रही थी कि कुछ इस तरह का बनाऊँ, बट मैं डाइट पे थी। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, यानी कि रमज़ान से पहले मैंने अपना गोल जो है वो सेट किया हुआ है। इसलिए मुझे जो था ना वो ये था कि संडे वाले दिन मैं चीट डे नहीं करती। बट खैर फिर मैं अपनी अम्मी के घर रही 3-4 दिन। उसके बाद जी मैं फिर आ गई अपने घर। और यहाँ पे मैं आ रही थी अपने घर और इस कदर मौसम जो था ना वो ख़राब था। ये लास्ट वीक की बात है। 2-3 दिन मौसम बड़ा ही ख़राब रहा और धुंध वगैरह आप देखें, लेकिन उसके बाद जब बारिश हुई है तो मौसम इतना प्यारा हो गया। और यकीन करें ऐसे लगता है कि गर्मियाँ दोबारा से आने वाली हैं। टाइम में बड़ा डिफरेंस आ गया। टाइम जो है ना वो दिन बड़ा होना शुरू हो गया। इवन मैं विंटर्स के कपड़े लेने गई तो मुझे शॉप वाला बोलता है कि अभी तो बस जी न्यू कलेक्शन आने वाली है लॉन की। तो मैंने बोला भाई अभी तो जो है ना वो सर्दी नहीं ठीक तरह से आई, क्या मतलब आपको अब गर्मी भी आने वाली है। खैर फिर जी मैं अपनी अम्मी के घर से वापस आ गई थी। और उसके बाद 1-2 दिन बाद जी मेरी खाला जो है ना उनको हॉस्पिटल जाना था, तो वो मुझे बोली थी मेरे साथ चलो। तो भी बस यहाँ पे मैं उन्हीं के साथ जाने की तैयारियों में थी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लिप भी बना लेते हैं। तो बस नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया। अच्छा, मेरा ना नाश्ते का ये है कि मैं जो ना एक तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। मेरी कोशिश होती है 7 बजे से पहले खाना बंद कर दूँ और सुबह जो है ना फिर उस हिसाब से नाश्ता करूँ, यानी कि 16-8 की विंडो जो है ना वो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। तो जब मुझे कभी किसी के साथ जाना पड़ जाए ना तो मुझे सबसे पहले टेंशन यही होती है कि आज मुझे नाश्ता जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब जिधर हम जा रहे थे तो कोई पता तो नहीं होता कितना टाइम लगेगा। तो बस फिर मैंने नाश्ता जो है ना वो जब मुझे जल्दी करना पड़ता है ना फिर मुझे थोड़ी सी ना ऐसे अच्छा नहीं लगता। खैर बट मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया। मुझे ये था कि मैं वॉक वगैरह भी आज मेरी अच्छी हो जाएगी। और साथ में मुझे ये था मैं अपने लिए विंटर्स के ना कुछ कपड़े ले लूँगी, क्योंकि मैं जो हूँ ना वो अच्छा मैं वो बंदा हूँ जो सर्दियों में भी गर्मियों के लोन के जो कपड़े हैं ना वो लेके रख लेती हूँ। बट मेरे पास सर्दियों के कोई कपड़े नहीं थे। 2-3 मेरे पास सूट थे सिर्फ, जिनको मैं रिपीट कर करके तंग पड़ गई। तो मेरे हस्बैंड मुझे बार बार बोल रहे थे कि कुछ बंदा खर्च कर लेता है अपने ऊपर, कुछ कर लेता है। फिर मैंने सोचा कि मुझे थोड़ी सी ना शर्म कर लेनी चाहिए और कपड़े ले लेने चाहिए, क्योंकि एक हद तक बंदे को जब ज़रूरत होती है, जब ज़रूरत की बात आ जाए ना फिर बंदे को जो है ना वो काम कर लेना चाहिए। तो ये मेरे धुले हुए कपड़े पड़े हुए थे। मुझे ये था कि मैं अपने नए कपड़े ले आऊँ ताकि सिलने के लिए दे दूँ, फिर मुझे ये वाले कपड़े जो है ना दोबारा ना पहनने पड़े। तो खैर मैंने सोचा कि हाला के साथ तो वैसे भी जा रही हूँ तो चलो जी आज अपने हस्बैंड की बात मान लेती हूँ, कपड़े भी ले आती हूँ। तो खैर उसके बाद हम पहले हाला का काम किया हमने हॉस्पिटल का। फिर उसके बाद मैंने कपड़े लिए और वहाँ पे मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, मुझे याद ही नहीं रहा। और फिर घर आके भी मैंने जल्दी जल्दी शाम को ही ना मुझे इतनी टेंशन थी कि मैंने अब जो है ना ये पुराने जो 2-3 सूट हैं इनमें से नहीं पहनने, मैंने अपना नया सूट पहनना है फ्राइडे को। तो मैंने ना जल्दी जल्दी जाके ना वो हमारी टेलर पास ही होती है उनको मैं कपड़े देने चली गई। खैर मेरी खाला मुझे इतना फ़ोर्स करी थी कि कुछ खा लो कुछ खा लो, लेकिन मुझे था कि बस मैं डाइट पे हूँ। मुझे इतनी वहाँ पे समोसों की खुशबुएँ आ रही थी गाइस, सच में मुझे ऐसे नॉर्मली आलू वाला समोसा नहीं पसंद, मैं बोलती हूँ बंदा चिकन वाला समोसा खाए, बट उधर इतनी कोई खुशबुएँ फैली हुई थी ना, मैंने बड़ा कंट्रोल किया अपने ऊपर। बट जब मेरी खाला ने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मुझे लगा कि फ्रूट चाट जो है ना वो ज़रा सेफ़ है मेरे लिए। तो फिर मैंने जो है ना वो फ्रूट चाट जो सिंपल होती है ना वो वाली ऑर्डर की थी। वरना मेरी खाला ने जब समोसा चाट और कश्मीरी
चाय जो है ना खा पी रही थी ना, तो मुझे बड़ा ही कोई हो रहा था। बट खैर सब्र करना पड़ता है और सब्र का फल मीठा होता है। इंशाल्लाह मुझे जब मेरा वेट कम हो जाएगा और इंशाल्लाह मेरा गोल वेट जो है मैं अचीव कर लूँगी, तो फिर ज़ाहिर बात है मुझे ही खुशी होगी। खैर अब यहाँ पे मैं बना रही थी अपने फ्रेश जूस और यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया मैंने क्या क्या लिया। अच्छा, नॉर्मली मेरी रूटीन ये है कि मैं सुबह नाश्ता करती हूँ, नाश्ते में मैं लेती हूँ 2 अंडे, साथ में 2 ये बिस्किट, और उसके बाद दिन के टाइम पे धूप वगैरह निकली हो ना तो फिर मैं जूस बना के पी लेती हूँ। ये चीज़ें जो है ना वो आजकल मैं ले रही हूँ। और रात के टाइम पे मेरा डिनर क्या होता है, मेरे डिनर में जी चिकन का पीस होता है और सैलेड, जो कि आपको मैंने पहले दिखा है। बस इतनी ही कैलोरीज मैं ले रही हूँ। और साथ में जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज फ्राइडे हो गया, तो मैं जो हूँ ना वो सही रूटीन के साथ वॉक कर रही हूँ। अभी मैंने 6000 स्टेप से जो है ना वो स्टार्ट किया। इंशाल्लाह मैं जो ना वो नेक्स्ट वीक मंडे से 7000 करूँगी। इसी तरह मतलब आस्ता आस्ता हर वीक बढ़ा के ना, तो फिर इंशाल्लाह 10000 तक हम चले जाएंगे। अभी यहाँ पे मेरा मज़ेदार सा जूस रेडी हो गया था। अच्छा, ये जब चुकंदर डालो ना पूरे जूस का कलर चेंज हो जाता है और इसका फ्लेवर इतना मीठा हो जाता है, पता नहीं क्यों। वैसे मैं नॉर्मली कैरेट और ऑरेंज का बनाती थी ना जब, इवन सम टाइम मैं अगर एप्पल भी उसके अंदर डालूँ तब भी इतना मीठा फ्लेवर नहीं होता जितना चुकंदर डालने से होता है। और इसका कलर इतना प्यारा हो जाता है, और जो चुकंदर का जो सारा वो वेस्ट होता है ना, वो भी इतना प्यारा उसका कलर होता है, इतना प्यारा लगता है। मैं बोला ज़ाहिर बात है कि उसका कलर ही इतना प्यारा है, और हम जब चुकंदर को छीलते हैं ना तो वो भी क्या उसको बोलते हैं, हाथों पे भी इतना प्यारा कलर आ जाता है। और अगर आप जूस भी हैं तो फिर आपके लिप्स भी पिंक पिंक हो जाते हैं। आपको लिपस्टिक की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई आपको लिप बाम वगैरह लगाने की ज़रूरत है, आप वैसे ही आपके लिप्स पिंक हो जाते हैं। तो बस जी यहाँ पे मेरा मज़ेदार सा जूस रेडी हो गया था। अच्छा, यहाँ पे मेरे से ये मिस्टेक हुई कि मैंने जो है ना वो शाम के टाइम पे जूस पी लिया था, फिर मुझे इतनी कोई ठंड लगी ना, इसलिए अब से मैंने सोचा इंशाल्लाह मैं जो हूँ ना वो दिन के टाइम पे जब धूप निकला करेगी ना तब पिया करूँगी। खैर यहाँ पे जी मेरा एक सूट जो है ना वो स्टिच होके आ गया था। अगर इकट्ठे आते ना तीनों, मैंने 3 सूट लिए, मैंने बोला अभी के लिए बहुत हैं क्योंकि मैं वेट लूज़ कर रही हूँ, तो वैसे भी 2-3 पहले भी हैं जो मैं पहले पहनती हूँ। तो फिर इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड जब आएंगे ना फिर मैं देखूँगी कि मौसम के हिसाब से मैं और ले लूँगी। खैर अभी गुज़ारे के लिए मैंने जो है ना वो ये लिए हैं। तो एक सूट मेरा स्टिच होके आ गया था और मैं वही देख रही थी, और आज था जी फ्राइडे, तो मैंने सोचा कि आज मैं ये वाला सूट पहन लेती हूँ क्योंकि यही स्टिच होके आया हुआ था। अच्छा, मुझे ना शलवार पहनना अच्छा लगता है, मुझे ऐसे खुली खुली जो शलवारें होती हैं ना वो अच्छी लगती हैं। तो मैंने जी यहाँ पे सिलाई करवाई थी शलवार, और साथ जी उन्होंने, मैं खुद ही बाज़ार से जब मैंने कपड़े लिए थे ना, मैं लेस वगैरह सारी ले आई थी, तो फिर उन्होंने इस तरह से लेस लगा के और पाइपिंग लगा के इसको रेडी कर दिया था। गले का डिज़ाइन भी उन्होंने बना दिया था। वैसे ऊपर तो हमने स्वेटर वगैरह पहना होता है, गले का डिज़ाइन नज़र नहीं आता, बट स्टिल इट्स नाइस। और मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि उनको ना बाकी सूट्स के लिए दिखाओ, कोई फ़ोटो सेंड करो, बोलो कैसे डिज़ाइन रहा है। मैं बोले इतने डिज़ाइंस की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है। तो बस जी गाइस, अब हम पढ़ेंगे सूरत कैफ के। आज है जी फ्राइडे। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में रखिएगा यार। जल्द दिखनी अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।